हाय। आज का जो वीडियो है ना, इसके थ्रू सबसे पहले मैं एक खुशखबरी देने वाली हूँ क्योंकि मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है। टास्क क्या है? मुझे ना अपने बारे में एक बात पर खुद अपने आप से बहुत बड़ी कंप्लेन है। और वो कंप्लेन क्या है कि मैं ना ईश्वर के घर से इतना सब कुछ लेके आई थी, पर नीचे आके ना मैंने सब बिगाड़ दिया। ये मेरी कंप्लेन खुद से है और उसका रीज़न है कि मैंने कभी भी खुद की केयर नहीं की, हेल्थ की नहीं, स्किन की भी नहीं की, बालों की भी नहीं की। और रही बात वेट की, तो उसमें तो मैं लकी पर्सन हूँ बिकॉज मैं ज़िंदगी में कभी मोटी नहीं हुई। मुझे कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं कहा कि मोटी हो। और 2010 की बात है, तब मेरा वेट 72 kg हो गया था। तो मैंने बोलना चालू किया कि मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ। तो हर बंदा मुझसे यही कहता, ये तो हेल्दी है, तुम मोटी कहीं से भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है वेट रिड्यूस करने की। मैंने कहा 72 kg है बट तू मोटी नहीं लगती है। मैंने कहा 90 कर लूँ, फिर बोलोगे। एंड इवन जो लास्ट ईयर भी मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो उस टाइम पे मेरा वेट 68-67 अराउंड चल रहा था और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था। बट वो सब लाइफ के प्रोसेस हैं, सिकनेस कोई नहीं है मुझे। तो लाइफ के नहीं, बॉडी के प्रोसेस है, सिकनेस कोई नहीं है मेरा। तो मैंने उनको ही बोला मुझे ना वेट रिड्यूस करना है। कहते नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, ज़रूरत ही नहीं आपको वेट रिड्यूस करने की। मैंने कहा हद है यार, 70 kg तो या 65 से ऊपर लोगों को मैं मोटी नहीं लगती, पर गॉड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया मैं बता। मेरा वेट चाहे 70 हो जाए, चाहे 60 हो जाए, चाहे 65 हो जाए, स्टैगनेंट कभी नहीं रहता। 4-5 किलो ऊपर नीचे वो अपने आप साल में हो ही जाता है, क्योंकि वेदर वाइज मेरी ना खाने पीने की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं क्या करूँ? जैसे 6 मंथ मैं दूध कंज्यूम करती ही नहीं हूँ, यानी मिड सितंबर के बाद से ऑटोमेटिकली मिल्क कंज्यूम होना मेरा बंद हो जाता है। और वेदर की वजह से होता है, मैं नहीं सोचती हूँ। रीज़न है, मैं गर्म दूध नहीं पी सकती, और जो दूध का अपना टेस्ट होता है ना, मैं उसके साथ उसे कंज्यूम नहीं कर सकती। मुझे उसका टेस्ट चेंज करना पड़ता है, यानी दूध में कुछ मिलाकर पीना पड़ता है। और मैं सिर्फ ठंडा दूध पी सकती हूँ, गर्म नहीं। अक्टूबर आते आते तो ऑब्वियस है, दिल्ली में ठंड पड़नी चालू हो ही जाती है, मतलब वेदर चेंज होना चालू हो जाता है। तो अप्रैल तक, मतलब मिड अप्रैल तक, सितंबर मिड के बाद से मिड अप्रैल तक मैं मिल्क कंज्यूम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैं ठंडा दूध पीती हूँ। तो ऑब्वियस है, 6 महीने आपने उस चीज़ को कंज्यूम ही नहीं किया है, तो फिर तो आपका वेट ना ऐसे नहीं रहेगा। वेट सबके जो स्टैगनेंट होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि वो एक ही भोजन पूरे साल करते रहते हैं। इसी तरीके से गर्मियों में मैं फिर भी थोड़ा बहुत राइस खा लेती हूँ, सर्दियों में बिल्कुल नहीं खाती, मन ही नहीं करता अंदर से खाने का। सर्दियों में मैं दालें भी नहीं खाती हूँ, मतलब सब रुक जाएगा, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स। और मैं बिल्कुल दिमाग लगा के नहीं कि मुझे ये करना है, नहीं। मैंने अभी तक, आज मतलब पिछले 1 हफ्ते से समझ लो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ डिसिप्लिन आ रहा है खाने को लेकर के। पर बाकी जो चलता है मेरा सारा वेदर वाइज चलता है, कि वेदर चेंज होगा, मेरे खाने पीने की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इसी की वजह से मेरा वेट कभी स्टैगनेंट नहीं रहा। और बढ़ता भी है तो किससे बढ़ता है? राइस खाने से, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करूँ। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, उसे खाने से मेरा वेट नहीं बढ़ता। और वो है स्वीट्स। मैं जितनी मर्जी स्वीट्स खा लूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता। आई एम सो हैप्पी। बट एनीवे, ज़्यादा स्वीट्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम तो है, गैस तो बनती है, एसिडिटी नहीं बनती, ब्लोटिंग होती है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ करने के लायक नहीं रह जाती, इतनी प्रॉब्लम है। बट मुझे अपना ब्रेन पसंद है। क्यों? उसको ना रिसर्च करने की बीमारी है, उसको कुछ खुरापात चाहिए, कुछ ढूंढना है।
अमेरिका में क्या चल रहा है, लंदन में क्या चल रहा है, रूस की पॉलिसीज़ क्या हैं, सिंधु ट्रीटी क्या लिखी है, वो सब पढ़ना है, सब जानना है मुझे। और ऐसे में जब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो ना, तो ब्रेन उस तरीके से जैसे मैं रखना चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ सब मुझे याद रहना चाहिए। पता नहीं क्या करना है मुझे, अभी तक तो कुछ किया नहीं है, तो फिर भी करना है, सब जानना है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, ये जो आपको ब्लोटिंग की, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है ना, इसको भी ठीक करना है। और यकीन जानिए, आज तक की ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपनी हेल्थ को सीरियस नहीं लिया, और ऊपर वाले की इतनी रहमत है कि उसने मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं दी जिसका रेगुलर बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट चले, यानी अब जीवन पर्यंत चलेगा नहीं। जैसे हो जाती हैं वेदर वाइज बीमारियाँ, बस वैसी होती है मुझे भी। पर कफ बहुत बनता है, इन्फ्लामेशन है, तो होम्योपैथिक बंद हो चुका है। एलोपैथी तो मैं बहुत, जब क्रॉनिक सिचुएशन हो, जैसे अभी रिसेंटली वेदर की वजह से स्किन एलर्जी हो गई, तो मैंने एलोपैथिक ली है, जब बहुत क्रॉनिक कंडीशन है। अदरवाइज़ मैं एलोपैथी यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि एक टाइम पे मैंने एंटीबायोटिक्स बहुत ली और मुझे लगा मेरा इम्यून सिस्टम वीक कर दिया एंटीबायोटिक्स ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं एलोपैथी से होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गई थी। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं इन्फ्लामेशन कहाँ बनता है, लीवर में, गट्स में, या जो भी होंगी प्रक्रियाएं बॉडी की, तो उस सब में इन्फ्लामेशन वगैरह बनता है, और उससे मुझे मेरे पढ़ने और रिसर्च करने में इफ़ेक्ट आता है। तो अब मुझे जाना है आयुर्वेद की तरफ। और आयुर्वेद में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या लगती है, ये देखो, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए जो मैंने रिसर्च मारी है, उसमें कहते हैं कि हरड़ बोलते हैं, अरहर की तो दाल होती है, हरड़ जो होती है उसमें गुड़, जैगरी जो है वो मिक्स करके रात को सोने से पहले ले लो, और खाने के बाद ले लो, या सुबह खाली पेट ले लो। बना लिया, कंज्यूम भी किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है मेरे को आयुर्वेद में, कड़वी से कड़वी चीज़ें खा सकती हूँ, बट इनका टेस्ट 4-4, 5-5 घंटे मुंह में रह जाता है। बस यही एक रीज़न है कि मैं आयुर्वेद से भागती हूँ। पर मैंने सोच लिया कि ये भी नहीं चाहिए मुझे, जो ब्लोटिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या कफ बन जाता है मुझे वेदर वाइज, वो भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने पता है क्या किया है, कुछ चीज़ें सर्च की, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ मैं आयुर्वेदिक, और मैंने उनको कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। तो ये रोज़ रात को सोने से पहले मैं अपने लिए कुछ प्रिपेयर करती हूँ। अब क्या करती हूँ वो बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने एक ग्लास लिया, फिर उसमें ग्लास को भरा, और रात में इसके अंदर मैं 4 इंग्रेडिएंट्स डालकर पूरी रात, आई थिंक सो, कहाँ है, अच्छा ये रहे, ये ज़ीरा पानी में डाल दिया। उसके बाद ये मेथी दाना है, सेम क्वांटिटी में। उसके बाद ये सौंफ है। इन्फ्लामेशन ख़त्म करना है, मतलब करना है, मुझे मेरा ब्रेन वापस चाहिए जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता था। लोग मेरी मेमोरी के बड़े दीवाने होते थे, अभी भी बहुत लोग हैं जो मेरी मेमोरी को कहते हैं क्या मेमोरी है यार, कैसे याद रहता है इतना सब। ठीक है, गॉड ने गिफ्ट दिया है, मैं ही नीचे आके सब बिगाड़ देती हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ें, 4 चीज़ें, अजवाइन, सौंफ, जीरा और मेथी दाना, ये अब रात भर भीगा रहेगा। सुबह को मैं इसको बॉईल करूँगी, हाफ कर लूँगी एंड देन कंज्यूम करूँगी खाली पेट। तो सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ कि मैं लास्ट 1 वीक से इसको कंज्यूम कर रही हूँ। एंड एक चीज़ मैंने ये तैयार कर ली। दूसरी चीज़,
मेथी दाने को भी मैं अलग से, वो तो बॉईल होगा बट रात को भिगो के रख दो, और थोड़ा सा मेथी दाना सुबह इसको चबाना है, ज़्यादा नहीं लेती मैं, थोड़ा से। नेक्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अजवाइन वगैरह ये मेथी दाना सब गर्म होते हैं, तो मैंने इसके साथ एक और नई चीज़ ईजाद की है, क्योंकि गर्मियों में इन्फ्लामेशन मुझे तो होता ही है। ये है गोंद कतीरा। मुझे ना ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने की आदत नहीं है, खाती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं बस थोड़ा सा, सिर्फ एक गोंद कतीरा इसमें डाल देती हूँ, और पानी डाला, ये ना फूल कर, इससे कहते हैं बोन की डेंसिटी भी ठीक रहती है और ठंडा तो करता ही है बॉडी को। सो ये भी तैयार कर लिया गोंद कतीरा। फिर उसके बाद एक और चीज़ रह गई है, चिया सीड्स। कहाँ है? चलो ठीक है, उसके लिए मैंने एक और बॉयल है। सो इसमें मैं चिया सीड्स, तो चिया सीड्स और गोंद कतीरा मैं मॉर्निंग में, अच्छा ठीक है, जब मैं ये सब चीज़ें करूँगी ना मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें मैं रात में तैयार करके रख देती हूँ, सुबह तक ये अपना सर पानी में छोड़ देती हैं और फिर मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। और मैं बता देती हूँ कि मैं 1 वीक से इस प्रोसेस में हूँ। ऑब्वियस है वो हरड़ और गुड़, कड़वापन इतना नहीं रहता है बट टेस्ट रहता है मुँह में, तो वो मेरे को दिक्कत तो देता है। बट इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने से नहीं, एक बार अंदर गया सब शांत, मैं भी ठीक, और मुझे सच बता रही हूँ इफेक्ट आ रहा है। बट ये मेरी एक अलग लाइफ प्रोसेस है। सो आजकल मेरा ये रूटीन चल रहा है। कंज्यूम कैसे करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि रात को सोने से पहले जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है आजकल 1 हफ्ते से, वो ये चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही।